हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर जो 10 है आपका नाइन्थ क्लास में, उसमें एक्सरसाइज 10.1 का 6 क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। तो 6 क्वेश्चन की फिगर आपके सामने है, जिसमें आपको एंगल ओ ए बी जो है वो 40 डिग्री दिया हुआ है, आप स्टेटमेंट में देख सकते हो। एंड वी हैव टू फाइंड एंगल ए सी बी। हमने ए सी बी एंगल फाइंड करना है। तो ए सी बी एंगल कैसे फाइंड करें, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आप एक चीज नोट करो, यहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। आप सभी बच्चों को पता है कि ये क्या है, रेडियस है। दोनों क्या है, सेम सर्कल के रेडियस हैं। दिस इंप्लाइज एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। आपको ये भी पता है कि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी एनसीईआरटी में, angles opposite to equal sides of triangle are equal. So if OA is equal to OB, so these two angles are also equal. So we can write this angle is also 40 degree. This implies angle OBA is equal to 40 degree. अब इसके बाद बच्चों, इन ट्राइंगल AOB, यहाँ पे अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली AOB की वैल्यू लिख रहा हूँ, दैट विल बी 100। तो यहाँ से AOB निकाल लिया आपने। सो बच्चों, आपको अभी एक थ्योरम और पता है, आपने 10.8 थ्योरम पढ़ी थी नाइन्थ क्लास में एनसीईआरटी बुक में, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। अब जो ए बी है वो एक आर्क है, इस आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है एट द सेंटर वो 100 डिग्री हो रहा है। तो जो सर्कमफ्रेंस पे होगा दैट विल बी हाफ ऑफ 100 degree, because we know that angle subtended by an arc at the center is always double than the angle subtended by it at the circumference. So we can write कि जो एंगल ACB है that is half of angle AOB। तो बच्चों AOB आपको पता है that is 100 डिग्री, तो 100 का हाफ कितना आ गया, 50 डिग्री। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है वो A ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें वो आपको कह रहे हैं कि जो DAB एंगल है आपका वो 60 डिग्री का है, ये वाला एंगल पूरा, ओके। और जो ABD एंगल है दैट इज 50 डिग्री, एंड वी हैव टू फाइंड एंगल ACB। हमने ACB एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल ABD। अब ABD में क्या है बच्चों, जो आपका एंगल A है प्लस एंगल ABD, हम नेम ऐसे लिखेंगे, बी नहीं लिखेंगे उसको क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो सकती है आपको, और प्लस एंगल D, इनका सम 180 होगा बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल A आपका कंप्लीट 60 डिग्री है, ABD आपका 50 डिग्री है बच्चों, प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर आप एंगल D फाइंड करोगे दैट इज 180 माइनस 60 माइनस 50 डिग्री, ओके। सो यहाँ से बच्चों आपका जो एंगल D है दैट इज 70 डिग्री। और आप में से भी बहुत बच्चों को पहले से पता चल गया कि D और C में क्या रिलेशन है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। इसका रीजन होगा बच्चों एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, कि जो सेम सेगमेंट के एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। दिस इंप्लाइज एंगल ACB आपका 70 डिग्री आ गया बच्चों। तो आपका सही ऑप्शन देख सकते हो, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है सच दैट AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैंने आपको एक सर्कल बना के दिखाया। अब उन्होंने कहा कि इसके अंदर हमने क्वाड्रिलेटरल बनानी है ABCD जो साइक्लिक है, लेकिन जो AB है दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो अभी हम क्या करें, हम बनाते हैं AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ बच्चों। तो इस लाइन को मैं नेम दे रहा हूँ AB। इसका मतलब ये सर्कल का क्या हो गया, डायमीटर हो गया, ठीक है। दूसरी जो साइड्स हैं वो आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, बस एक चीज का आपने ध्यान रखना है, दैट शुड बी साइक्लिक, वो साइक्लिक बननी चाहिए। साइक्लिक का क्या मीनिंग होता है, साइक्लिक का मीनिंग होता है कि किसी क्वाड्रिलेटरल की जो चारों साइड्स होती हैं, जो चारों वर्टेक्स होते हैं बच्चों, वो सर्कल को टच करने चाहिए, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और जो AB है बच्चों वो है इस सर्कल का डायमीटर। तो हम यहाँ पे सेंटर भी बना देते हैं। उसके बाद जो ADC एंगल है
वो आपको गिवन है बेटा 140 डिग्री। और आपको कहते हैं कि बीएसी एंगल फाइंड करो, यू हैव टू फाइंड एंगल बीएसी। तो बीएसी एंगल फाइंड कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे ए को सी के साथ। हमने ए को सी के साथ ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास जो है ये बीएसी एंगल आ गया। हमने बीएसी एंगल फाइंड करना है, तो बहुत इजीली हम इसको फाइंड कर पाएंगे। सबसे पहले मैं बच्चों आपके सामने लिख रहा हूँ, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं बेटा, उनका जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आपने एंगल बी कितना फाइंड कर लिया, 180 माइनस 140, मीन्स हमने एंगल डी माइनस कर दिया, तो एंगल बी यहाँ से कितना आ गया बच्चों, 40 डिग्री आ गया। तो आप यहाँ पे लिख दो 40 डिग्री। उसके बाद जो ACB एंगल है, दिस एंगल दैट विल बी 90 डिग्री, तो इसका रीजन भी कल आपने जो MCQs किए थे उसमें आपने देखा होगा कि जो ACB एंगल है वो 90 क्यों है। इसका रीजन है एंगल इन सेमी सर्कल। एंगल इन सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। और आप ये भी याद रख सकते हो कि जो AB है बच्चों वो डायमीटर है, और डायमीटर जब भी सर्कल के अंदर कोई एंगल बनाएगा वो हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये सेमी सर्कल के अंदर का एंगल हो गया, तो ACB 90 हो गया। तो अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इसको आप एंगल 1 मान लो, तो एंगल 1 आप इजीली निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंगल 1 प्लस 90 प्लस 40 इज इक्वल टू 180, तो 90 प्लस 40 कितना हो गया, 130। तो एंगल 1 जो है आपका बच्चों वो आ गया 50 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू आ गई आपकी 50 डिग्री। तो आपका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। जो बी ऑप्शन है बच्चों वो आपका राइट आंसर आ गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है कि जो BC है दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे BAO आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, ये पूरा एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है BC इज डायमीटर ऑफ सर्कल। तो ये सारी चीजें आपने जब मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन करते हो तो आपने ध्यान रखनी होती है बच्चों, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर नहीं होंगी फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है बच्चों। अब एक चीज नोट करो आप कि जो AO है वो BO के इक्वल है। क्यों इक्वल है? वो रेडियस है सेम सर्कल के। AO इज इक्वल टू BO, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, तो ये दोनों कितने हो गए, 60 डिग्री हो गए। बिकॉज इसकी भी थ्योरम आपको पता है, इफ टू साइड्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल। अब AO एंड BO साइड्स इक्वल होगी। इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो ये एंगल भी आपका कितना हो गया, 60 डिग्री का एंगल हो गया आपका। ठीक है बच्चों। अब बड़ी समझने वाली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपको यहाँ पे रीजन तो आप लिख लोगे ना, मैं रीजन फिर से बोल देता हूँ। इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो इस चीज को आपने यहाँ पे नोट कर लेना है। सो अगर आप AOB ट्राइंगल को आप ध्यान से देखो तो यहाँ से आपका जो एंगल AOB है दैट इज आल्सो 60 डिग्री। क्योंकि बेटा अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल्स 60 डिग्री हो गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा आपका, वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है सभी बच्चों ने। सो दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री। अब देखो, अब अगर हम बड़ा सिंपल सा एक आपको, उन्होंने आपको क्या फाइंड करने के लिए कहा है, चलो पहले ये देख लेते हैं। उन्होंने आपको कहा कि आप ADC एंगल फाइंड करो। यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, आपने ये एंगल फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड एंगल ADC। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब इसको करने के दो मेथड्स हैं, मैं दोनों ही आपको बता देता हूं। आप AC आर्क को ध्यान से देखो। देखो जो AC आर्क है बेटा आपकी, वो एक एंगल बना रही है ABC। देखो AC आर्क जो है वो एक एंगल बना रही है आपका ABC, और दूसरा एंगल बना रही है आपका ADC। ABC एंगल is equal to angle ADC, angles in same segment, angles in same segment। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सेम सेगमेंट में जो एंगल्स हैं वो इक्वल हो गए। दिस इंप्लाइज जो आपका एंगल ADC है वो आपका 60 डिग्री आ गया, क्योंकि सेम सेगमेंट के एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसका जो आंसर है C आ गया। इसका दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूं। अब यहाँ पे ये एंगल आपने 60 डिग्री निकाला था, कौन सा, AOB। AOB आपका एंगल 60 डिग्री था, तो लीनियर पेयर से
जो आपका AOC एंगल है वो 120 आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे जो AOC एंगल है वो सेंटर पे बना हुआ है और जो ADC एंगल है वो सरकमफ्रेंस पे बना हुआ है और AC आर्क दोनों को बना रही है। जो AC आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है 120, तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगी 60 डिग्री, उसका हाफ बनाएगी। तो आप कैसे मर्जी कर लो, जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से इसको कर सकते हो। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को भी ध्यान से हम समझेंगे, ये भी बहुत सिंपल सा हमारे पास एक क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं कि आपको गिवन क्या क्या है। आपको AOB एंगल जो है AOB दैट इज 90 डिग्री, फिगर में उन्होंने दिखाया भी हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि जो ABC एंगल है वो 30 डिग्री है, ये भी आपको फिगर में दिख रहा है। उसके बाद आपने CAO एंगल फाइंड करना है बच्चों। तो CAO एंगल कैसे फाइंड करें देखते हैं। सबसे पहले इस एंगल को आपने फाइंड करना है। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। सबसे पहले देखो आप जो एंगल ACB है दैट इज हाफ ऑफ एंगल AOB। यहाँ पे थ्योरम NCERT की 10.8 लगेगी। द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल देन एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सर्कमफ्रेंस। तो जो आपका ACB एंगल है दैट इज हाफ ऑफ 90 डिग्री, तो ACB आपका आ गया 45 डिग्री। सो दिस एंगल इज 45 डिग्री। ओके बच्चों, तो ये एंगल आपने 45 डिग्री फाइंड कर लिया। अब आपने क्या करना है, दूसरे एंगल्स फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि OA इज इक्वल टू OB, ये हो गया रेडियस, एक ही सर्कल के ये दोनों रेडियस हो गए। दिस इंप्लाइज जो आपका एंगल OAB है वो आपके OBA के क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है बच्चों, OAB एंगल जो है वो OBA एंगल के इक्वल आ गया। और ये दोनों एंगल्स अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इसको x मान लो, से मीन्स हमने दोनों इक्वल है तो x मान लिया। तो जब आप AOB ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो OAB जब OBA के इक्वल है तो इन दोनों का जो मेजर है वो 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का मेजर बच्चों क्या आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये पूरा एंगल 45 डिग्री है, ये 30 आ गया ना, ये एंगल आपका आ गया 45 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल भी आपका पूरा आ गया 45 डिग्री। तो ये 15 रह गया, ये वाला कौन सा OBM, जो OBM है वो 15 हो गया क्योंकि ये टोटल 45 है, ये वाला टोटल OBA टोटल 45 है, इतना सा पोर्शन 30 दिया हुआ है, तो ये कितना रह गया 15। ध्यान से फिगर में देखना है आपने साथ साथ। और आपसे उन्होंने पूछा है CAO, आपने CAO एंगल निकालना है। तो हम CAO एंगल कैसे फाइंड करें बच्चों, आपने इस चीज की तरफ ध्यान देना है। तो CAO एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी होगी किस ट्राइंगल में, ACB। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल ACB में एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे लगाएं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं क्योंकि ये चीज तो आपने समझ ही ली। अब हम आगे देखते हैं कि क्या करें। अब एंगल C की वैल्यू है आपकी 45 डिग्री, तो यहाँ पे आप लिख दो 45 डिग्री प्लस जो आपका एंगल A है वो दो पार्ट्स का सम है। कौन कौन से, एक तो CAO प्लस OAB, ये दो पार्ट्स का सम है। ध्यान से देखो जो एंगल A है, और जो आपका एंगल CBA है ये आपका 30 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये हो गया 45 डिग्री प्लस CAO आपने फाइंड करना है। ओके, एंड OAB कितना है आपका 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब आप इन तीनों का सम करके 180 में से माइनस करोगे तो इनका सम आ गया 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 30 120, तो 120 अब माइनस कर दो तो CAO कितना आ गया आपका 60 डिग्री आ गया। तो आपने CAO एंगल ही फाइंड करना था बच्चों। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आज हमने 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए। 9th क्लास में सर्कल चैप्टर में MCQs कंप्लीट कर लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे बच्चों
तो आप इसको लाइक जरूर कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर देना। ओके, थैंक यू।